बकरीद को लेकर नोएडा पुलिस अलर्ट है। पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। जिले में 44 ईदगाह, 178 मस्जिदें और 26 संवेदनशील स्थान चिन्हित किए गए। पूरे जिले में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। 26 हॉटस्पॉट पर पीएसी की 2 कंपनियां और कमांडो और ड्रोन, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से भी निगरानी की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिले में 44 ईदगाह, 178 मस्जिदें और 26 संवेदनशील स्थान हैं, जिसको लेकर तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई है। तो पूरे जिले में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। 26 हॉटस्पॉट पर पीएसी की 2 कंपनियां और कमांडो तैनात है। ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से निगरानी की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बकरीद को लेकर देखिए पूरी तैयारी है और जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर जो है पीएसी भी तैनात की गई है। तो जिले में 44 ईदगाह, 178 मस्जिदें और 26 संवेदनशील स्थान है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और पूरे जिले में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो तस्वीरें भी आपके सामने, पुलिस किस तरीके से मुस्तैदी से यहां पर काम कर रही है। और साथ ही अगर बात करें यूपी में, तो यूपी में किसी भी तरीके से कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसी को लेकर यहां पर ये तमाम मुस्तैदी देखने को मिल रही है। और लखनऊ से संवाददाता निखिल हमारे साथ बने हुए हैं, तो निखिल के पास चलते हैं। निखिल, देखिए बकरीद को लेकर एक तरफ प्रशासन की तैयारियां क्या है, सौहार्द का ये जो त्योहार मनाया जा रहा है जिसे कहा जाता है, वहां पर दूसरी तरफ मुस्तैदी पर भी नजर डालना चाहेंगे पुलिस की ओर से। जी हाँ, यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सुरक्षा की व्यवस्था की अगर हम बात करें तो जैसे ईद की नमाज में सुरक्षा व्यवस्था की गई थी 3 लेयर की, उसी तरह की व्यवस्था की गई है। जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसके हिसाब से ईदगाह के अंदर ही लोगों को नमाज पढ़ना होगा। ईदगाह के अंदर ही लोग नमाज पढ़ेंगे, बाहर सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेंगे। राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के सभी मस्जिदों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो नमाजी हो वो मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ें। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था की, तो उत्तर प्रदेश में बकरीद को देखते हुए पहले ही सुरक्षा को लेकर अलर्ट कर दिया गया था। कल बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने जो संवेदनशील इलाके थे वहां पर पैदल गश्त की और लोगों से अपील की कि लोग आराम से जाएं और मस्जिदों में नमाज पढ़ें और उसके बाद अपने घर आएं। बकरीद को लेकर कई गाइडलाइन भी जारी की गई थी मस्जिदों की तरफ से भी, साफ सफाई को लेकर कि जो जब कुर्बानी दी जाए तो उसमें किस तरह के प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। तमाम जो धर्मगुरु हैं उन्होंने अपने अपने हिसाब से एडवाइजरी जारी की थी। उसी एडवाइजरी के तहत लोगों को बकरीद मनाने के निर्देश दिए गए हैं। और अगर हम बात करें लखनऊ में, तो लखनऊ में 100 से ज़्यादा मस्जिदों पर पुलिस की निगरानी है जो संवेदनशील इलाके में है। वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही इस बात की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है कि लोग मस्जिदों के अंदर ही नमाज पढ़ें। जी बिल्कुल। और नोएडा लिए चलते हैं दर्शकों को, अमित भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, अगर बात नोएडा को लेकर करें तो यहाँ पर बकरीद को लेकर किस तरीके की तस्वीर सुरक्षा को लेकर देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए जो आदेश थे उन आदेशों का पालन कराने के लिए अधिकारी पिछले कई दिनों से लगातार पीस कमेटी की मीटिंग कर रहे थे और थाना और एसीपी लेवल की जो अधिकारी हैं वो लगातार ऐसे इलाकों का भ्रमण भी कर रहे थे जो संवेदनशील इलाके हैं। पुलिस के द्वारा 26 संवेदनशील इलाके चिन्हित किए गए थे, वहां पर पुलिस की संख्या बढ़ाई गई थी। कल भी जुम्मे की नमाज के दौरान पुलिस ने ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी और आज भी सुबह से इसी तरीके से पुलिस के तमाम अधिकारी मुस्तैद रहे। खुद पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ग्राउंड जीरो पर उतरी और ऐसे संवेदनशील इलाके जहां पर लोग किसी तरीके की माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते थे उन तमाम लोगों की निगरानी पहले से ही की जा रही थी। सोशल मीडिया पर पुलिस की नजर है, सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन से नजर है। इसके अलावा कुर्बानी करते हुए जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर अपलोड ना हो, उसको लेकर सोशल मीडिया की निगरानी करने के लिए पुलिस के द्वारा अलग टीम बनाई गई है। सभी लोगों से ये अपील पुलिस के द्वारा की गई थी कि जिस तरीके से नमाज खुले में ना पढ़ें उसका पालन भी किया जाए और तमाम जो ईदगाह है या मस्जिदें हैं उन मस्जिदों के आसपास पुलिस को इसलिए
भी मुस्तैद किया गया था ताकि ट्रैफिक बाधित ना हो, आने जाने वाले लोग समय से अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। तो तमाम तैयारियां जिस तरीके से पुलिस द्वारा आदेश दिए गए थे, तमाम सीनियर अधिकारियों द्वारा सरकार के जो निर्देश थे उनका पालन कराते हुए सुबह की नमाज हो गई और सभी लोग जो नमाज अता करने वाले लोग थे वो अब अपने अपने घर जा चुके। आगे का जो त्यौहार मनाने की प्रक्रिया है उसमें जुट गए। अभी भी पुलिस अधिकारियों की नज़र है ऐसे लोगों पे जो असामाजिक तत्व हैं, माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर किसी तरीके का पोस्ट डाल सकते हैं या कुर्बानी से जुड़ी हुई वीडियो शेयर कर सकते हैं। ऐसे लोगों पर अभी भी पुलिस की नज़र है। सोशल मीडिया का जो टीम बनाई गई है वो पूरी तरीके से नज़र रखे हुए, अगर इस तरीके का माहौल खराब करने की कोशिश किसी की तरफ से की गई तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। इस तरीके के भी निर्देश दिए गए और हर एक थाना लेवल पर, चौकी लेवल पर जो संवेदनशील इलाके हैं, मिश्रित आबादी वाले इलाके हैं, उन तमाम इलाकों में पुलिस की पैनी नजर है फिलहाल। जी बिल्कुल, तो पुलिस की पैनी नजर देखने को मिल रही है संवेदनशील इलाकों में। निखिल के पास चलते हैं। निखिल, देखिए तमाम जो गाइडलाइंस है वो जारी की गई है, लेकिन बकरीद के त्योहार की अगर हम बात करें, इसके पीछे सामाजिक सद्भाव का एक संदेश जो दिया जाता है, क्या कुछ उसके पीछे की कहानी है, किस तरीके से त्योहार मनाया जाता है, वो भी दर्शकों की जानकारी के लिए आपसे जानना चाहेंगे। निखिल, आपको आवाज मिल पा रही है? तो अमित के पास चलते हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, तस्वीरों की बात करें तो आपको तस्वीरें ईदगाह की दिखाते हैं। ईदगाह की अगर हम बात करें तो ईदगाह में बड़ी संख्या में नमाजी पहुंचे हुए हैं और नमाजी जो है वो लगभग 1 घंटे से यहाँ आने का उनका सिलसिला शुरू हो चुका है और 1 लाख की तादाद में लोग यहाँ नमाज पढ़ते हैं। जहाँ तक आपने बात की कि सुरक्षा व्यवस्था और जो एडवाइजरी जारी की गई है उसकी, तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अगर हम बात करें तो लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में जो बड़ी संख्या में ऐसे इलाके हैं जो संवेदनशील इलाके, वहाँ पर निगरानी लोगों के द्वारा की जा रही है, पुलिस के द्वारा की जा रही है। इसके साथ ही बकरीद को लेकर मौलानाओं की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई उसमें 2-3 बातें कही गई हैं। पहली बात ये कि स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें कुर्बानी के वक्त। इस बात का ध्यान रखें कि कुर्बानी की जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ना वायरल करें। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि जो कुर्बानी के बाद जो खून हो वो नालियों में ना बहे, यानी वो कहीं बाहर लोगों के आसपास जो लोग रहते हैं उनके आसपास न दिखाई पड़े। इस तरह से तमाम एडवाइजरी जारी की गई। साफ सफाई को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है। इस एडवाइजरी के तहत लोगों को जो बकरीद है वो मनाने के निर्देश जो है वो मौलानाओं की तरफ से दिए गए, अपील मौलानाओं की तरफ से की गई है। सरकार की तरफ से भी अपील की गई थी कि बकरीद के वक्त में बहुत सारे जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन किया जाए। जी बिल्कुल, चलिए अमित के पास चलते हैं। अमित, देखिए इस बार मौसम को लेकर भी मैं बात करना चाहूंगी। गर्मी की एक तरफ तपिश जो थी वो कहीं ना कहीं कम है। बकरीद में इस बार गर्मी से भी राहत मिलती लोगों को जरूर दिखाई दे रही है, अगर बात पिछले साल के मुकाबले इस साल करें। बिल्कुल, देखिए तापमान को लेकर अगर बात की जाए तो किसी भी त्यौहार पे एक बड़ा असर डालता है। और हालांकि बकरीद के अगर त्यौहार की बात करें, ईद की या होली दिवाली की बात की जाए तो ऐसे में मौसम किसी भी तरीके का हो, लोग अपना त्यौहार मनाने के लिए निकलते जरूर हैं, लेकिन एक राहत हो जाती है अगर तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है। पिछले माह की बात की जाए तो रुक रुक कर बारिश और तेज आंधी लगातार आती रही और तापमान जैसे ही 45 डिग्री के आसपास पहुंचा तो उसके बाद आंधी और बारिश आने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी। आज भी कुछ राहत है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा ये एडवाइजरी जारी की गई है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर भीषण गर्मी पड़ सकती है। हालांकि तेज हवाएं चलने का भी अनुमान मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा जताया गया है। लेकिन अगर बकरा ईद की बात की जाए तो तैयारियां जिस तरीके से मुस्लिम समाज की तरफ से की गई थी, नमाज को लेकर, मस्जिदों के अंदर साफ सफाई को लेकर प्राधिकरण उसके आसपास पूरी तरीके से मुस्तैद रहा और मस्जिदों तक जाने वाला जो रास्ता है वहां किसी तरीके का ट्रैफिक जाम ना हो, उसको लेकर भी पुलिस को तैनात किया गया था। और इस बात को सुनिश्चित साफ तौर पर करने के लिए तमाम जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनके साथ में पुलिस की बातचीत हो गई थी कि किसी भी तरीके की अव्यवस्था ना फैले। मौसम को देखते हुए और जिस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई है उस एडवाइजरी को देखते हुए उसी के तहत जो त्योहार है वो मनाया जाए। फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से जिले भर के 200 से ज्यादा जो स्थान है वहां पर नमाज पढ़ी गई थी और उसके बाद से तमाम लोग सहकुशल अपने घर की तरफ भी चले गए। अभी तक कोई जानकारी इस तरह की भी नहीं आई है कि किसी सोशल मीडिया पर भड़काऊ कोई वीडियो डाला
डाला गया है या कुर्बानी का कोई वीडियो डाला गया है, और खास तौर पर मिश्रित आबादी वाले जो इलाके हैं उन इलाकों पर पुलिस की पैनी नजर इसलिए भी है, कई बार कुर्बानी के दौरान जो नालियों में खून और जो कचरा बहता है तो उसको लेकर विवाद सामने आते हैं, कई बार दोनों पक्ष आमने सामने आ जाते हैं, तो उन इलाकों पर पुलिस की अभी भी नजर है, क्योंकि कुर्बानी खुले में नहीं करने के भी आदेश सरकार की तरफ से दिए गए थे। तो तमाम जो भी गाइडलाइन जारी की गई थी उन गाइडलाइन के मुताबिक ही अब सुबह से अभी तक की अगर बात की जाए तो त्यौहार मनता हुआ नजर आ रहा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के तमाम इलाकों में शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस के द्वारा नमाज पढ़ाई गई है, और उसके बाद त्यौहार की जो आगे की प्रक्रिया है, जिस तरीके से भी तमाम मुस्लिम समाज के लोग हैं वो अपने त्यौहार को मना रहे हैं। लेकिन हालांकि ये जरूर है कि अभी भी सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर है, और साफ तौर पर ऐसे लोग जो किसी तरीके के भड़काऊ पोस्ट डाल सकते हैं, भड़काऊ बयान दे सकते हैं, उन लोगों पर पैनी नजर है। ऐसे लोगों की निगरानी के लिए अलग से थाना लेवल पर या चौकी लेवल पर कमेटी भी बनाई गई है, क्योंकि पहले से ही पुलिस के द्वारा जिस तरीके से 26 संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया गया था, उसी तरीके से कुछ ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया गया था जो पूर्व में इस तरीके की पोस्ट सोशल मीडिया पर डालकर या भड़काऊ भाषण या बयान देकर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। तो उन लोगों को भी साफ हिदायत पुलिस की तरफ से दे दी गई थी कि शांतिपूर्ण तरीके से, खुशी का त्यौहार है, इसको शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए, और अगर किसी भी तरीके की कोई पोस्ट डाली जाती है, उत्पात मचाया जाता है, तो उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। फिलहाल तमाम जो अधिकारी हैं, संबंधित अधिकारी हैं, वो लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं, और इस बात की निगरानी की जा रही है कि कहीं भी किसी तरीके का माहौल खराब करने की कोशिश किसी की तरफ से नहीं की जाए। और मिश्रित आबादी वाले इलाकों में ड्रोन से और सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है। मॉनिटरिंग जो रूम बनाया गया, वहां पर तमाम पुलिसकर्मियों की उस मॉनिटरिंग रूम में नजर है कि कहीं भी किसी तरीके में खुले में कोई कुर्बानी देता हुआ अगर नजर आता है तो उसके खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। बिल्कुल तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी अगर जो तमाम नियम है उन्हें ताक पर रखा जाता है या फिर गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जाता है। निखिल के पास चलते हैं। निखिल, देखिए, एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब भी किसी तरीके का त्योहार आता है तो एक मजहबी तकरार भी जरूर देखने को मिलती है, और ठीक यूपी में भी वही देखने को मिल रहा है। सियासी बयानबाजी इस समय हाई लेवल पर। देखिए, जब भी कोई ऐसा मौका होता है तो सियासत आम बात होती है, लेकिन अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में और राजधानी लखनऊ में खास करके, तो बकरीद को लेकर जो गाइडलाइंस जारी की गई है उस गाइडलाइंस का सबको पालन करना होगा। आपने देखा कि एक तरफ सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई, दूसरी तरफ धर्मगुरुओं की तरफ से भी गाइडलाइन जारी की गई है। तो ये इस बात को संकेत देता है कि सरकार का जो इकबाल है पुलिस का, वो आपको हर जगह दिखाई पड़ेगा। और दूसरी बात, लोग भी अब ये धीरे धीरे समझने लगे हैं कि कम से कम त्योहारों के मौके पर सियासत न की जाए। उत्तर प्रदेश में चूंकि बकरीद के मौके पर पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की थी और अधिकारियों को निर्देश दिया था कि किसी भी स्थिति में कहीं कोई माहौल न खराब होने पाए। तो पुलिस की पैनी नज़र है सोशल मीडिया पर, खास करके क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए कुछ शरारती तत्व तो इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं, लिहाजा उसको लेकर सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी पुलिस की तरफ से बरती जा रही है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि सड़कों पर नमाज ना हो, तो इसको लेकर पहले ही जो मस्जिदों में तमाम मौलाना हैं उनको इस बात की जानकारी पुलिस की तरफ से दे दी गई थी। पीस कमेटियों की बैठक की गई, उन पीस कमेटियों की बैठक में तय किया गया कि किस तरह से ईद के त्यौहार को मनाना है। जो धर्मगुरु, जैसा मैंने बताया कि उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तमाम वीडियोस पोस्ट किए हैं, उसमें बकरीद को लेकर गाइडलाइन तय की है। तो सियासत तो ज़रूर होगी जब इस तरह के त्योहारों की बात होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने ये तय किया है कि जो गाइडलाइन है उसी गाइडलाइन के तहत कोई भी त्यौहार मनाया जाएगा। और खास करके अगर राजधानी लखनऊ की हम बात करें तो पूरी तरीके से पुलिस मुस्तैद है उस गाइडलाइन का पालन कराने के लिए। जी बिल्कुल निखिल, और चलिए अब अमित के पास भी चलते हैं। अमित, देखिए, नोएडा को लेकर तमाम जानकारी आपने दे दी है, चाहे बात मौसम को लेकर हो, लेकिन एक सियासी तकरार जो देखने को मिल रही है, चाहे बात ज़िया रहमान बर्क के जो बयान है संभल से, उनको लेकर हम बात करें, या अक्सर जो देखने को मिला है एक मजहबी तकरार, उसी को लेकर हम बात करें, तो इसने जो है तपिश जो है सियासी उससे जरूर बढ़ा दिया। अमित, बिल्कुल, देखिए, इस बकरीद से पहले तमाम राजनीतिक जो लोग हैं उनकी तरफ से बयान जारी किए गए थे। लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर की तरफ से भी इस कुर्बानी का विरोध किया गया था और उनकी तरफ से ये बात कही गई थी कि बकरा जो है वो केक की शेप में बनाए और उसको काट कर भी कुर्बानी दे सकते हैं। उस बयान के बाद में तमाम जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनकी तरफ से भी बयान आया और कई राजनीतिक संगठनों की तरफ से भी बयान आया। इस बयान को लेकर काफ़ी सुर्खियाँ पिछले दिनों रही। इसी तरीके से संभल के सांसद की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी बयान दिया गया था और बकरा की कुर्बानी को लेकर
इस बार एक जो मुद्दा है वो काफी गरमाया रहा। सियासी अगर गलियों की बात की जाए तो तमाम नेताओं की तरफ से इस तरीके के बयान दिए गए और सोशल मीडिया पर भी कुर्बानी को लेकर तरह तरह की बात, अपना अपना पक्ष लोग रखते हुए दिखाई देते रहे थे। और उसी बीच में सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई, तमाम अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई कि जिस तरीके से गाइडलाइन सरकार की बनाई गई है उसी के तहत जो कुर्बानी का है वो खुले में नहीं करेंगे। और उसके अलावा तमाम तरीके की जो गाइडलाइन है, खुले में नमाज ना पढ़ना, सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करना, उस तरीके की गाइडलाइन जो सरकार की जारी की गई थी उसके तहत सुबह की नमाज हो चुकी है। और सियासी बयानों का असर इस नमाज के दौरान हो सकता था या कुछ लोग इसकी आड़ में माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते थे। तो ऐसे तमाम लोगों की निगरानी भी पुलिस के द्वारा की गई थी, क्योंकि कोई भी त्योहार आता है तो उस त्योहार के दौरान इस तरीके के राजनीतिक जो बयान है वो कहीं ना कहीं जो सियासी सरगर्मियां हैं वो बढ़ा देते हैं। और आम लोग जो आम शहरी हैं, दोनों ही मजहब की बात की जाए तो उनमें भी इस बात को लेकर तमाम तरीके के तर्क और वितर्क देखे जाते हैं। हर चौराहे पर या सोशल मीडिया पर इस तरीके की बातों को लोग करते हुए नजर आते हैं। और इन बातों का लोगों पर इस तरीके का असर ना पड़े कि आपसी माहौल खराब हो, उसको लेकर जिम्मेदारी बड़ी जो जिम्मेदारी थी वो पूरे प्रदेश के अंदर पुलिस अधिकारियों की थी, ताकि वो नजर बनाकर रखें और माहौल खराब करने, इस तरीके के बयानों की आड़ में माहौल खराब करने की कोशिश ना हो। तो वो कहीं ना कहीं पुलिस पूरी तरीके से कामयाब होती हुई नजर आई है। पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो शांतिपूर्ण तरीके से सुबह की जो नमाज है बकरा ईद की वो हो चुकी है और अब त्योहार मनाने के लिए तमाम लोग जा चुके हैं। अभी कहीं से भी इस तरीके की कोई खबर नहीं आई है कि किसी के द्वारा माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। जिस तरीके के सियासी बयान थे उन बयानों को लेकर किसी भी आम व्यक्ति द्वारा कोई प्रतिक्रिया जारी की गई है, सोशल मीडिया पर कोई भड़काऊ पोस्ट किया गया है, तो उस तरीके की चीजें अभी सामने नहीं आई है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बकरा ईद से पहले तमाम राजनेताओं की तरफ से कुर्बानी ना होने को लेकर और कुर्बानी के मतलब बताने को लेकर बयान जरूर आए थे और काफी तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली थी और सोशल मीडिया पर भी अखबार छिड़ती हुई कुर्बानी को लेकर दिखाई दी थी। लेकिन फिलहाल अगर आज की बात की जाए तो शांतिपूर्ण तरीके से नोएडा, गाजियाबाद या आसपास के तमाम इलाकों की बात की जाए तो पुलिस द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से सुबह की नमाज करा ली गई। और अभी भी तमाम पुलिस के अधिकारियों द्वारा जो टीमें गठित की गई थी सर्विलांस के लिए या सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए या सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के लिए, वो टीमें अभी भी बखूबी अपना काम कर रही हैं। और अभी भी अगर किसी के द्वारा कोई पोस्ट किया जाता है या किसी तरीके का बयान दिया जाता है या मिश्रित आबादी में किसी तरीके का विवाद सामने खड़ा करने की कोशिश की जाती है तो ऐसे लोगों से सख्ती से पुलिस निपटेगी। साफ तौर पर यह मैसेज दे दिया गया था तमाम जो मदरसे हैं, मस्जिद हैं, कब्रिस्तान हैं, जहां पर भी नमाज अदा की गई थी उनके धर्मगुरुओं के साथ पहले से ही पुलिस के संबंधित अधिकारियों द्वारा मीटिंग की गई थी और इस बात को भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि नमाज के दौरान किसी तरीके का कोई मैसेज पास ना हो, माहौल खराब करने के लिए लोगों को एकजुट करने की कोशिश ना हो। तो तमाम पहलुओं पर पुलिस की, सरकार की पूरी तरीके से नजर थी और लिहाजा अभी तक की अगर बात की जाए तो शांतिपूर्ण तरीके से बकरा ईद का जो त्योहार है वो फिलहाल मनाते हुए दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। और देखिए निखिल के पास भी चलते हैं। निखिल, देखिए बड़ा सवाल ये भी है कि यूपी पुलिस की अगर बात करें, एक बड़ा राज्य, एक बड़ी संख्या है, लेकिन होली में भी ये साबित हुआ है, उसके बाद जो ईद थी उसमें भी ये साबित हुआ है और इस बार की ईद में भी ये साबित कर दिया गया है कि यूपी पुलिस किसी भी हाल में पीछे नहीं है और यूपी पुलिस की ओर से आसानी से तमाम व्यवस्थाओं के जरिए संभाला जा रहा है हर एक मोर्चा। देखिए, नमाज का अब वक्त हो चुका है। 10 बजे के आसपास यहाँ पर नमाज शुरू हो जाएगी। मौलाना पहुँच चुके हैं ईदगाह में। जहाँ तक बात उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर आपने पिछली भी कई बार देखा, पिछली ईद पर अगर हम बात करें तो भी पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में मुस्तैद थे। और उत्तर प्रदेश में एक दो छुटपुट घटनाएं छोड़ दें आप कुछ शहरों में, बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्वक नमाज हुई और हर जगह की जो तस्वीरें थी वो हम लोगों ने देखी। सड़क पर नमाज पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, इसको लेकर पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद उत्तर प्रदेश में। और सभी ऐसे लोग जी बिल्कुल। निखिल, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अमित, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।